गुहारी जिसके कलेजा हो आज आ करके द्रौपदी को बचाए। तो द्रौपदी ने कहा दुर्योधन ये भारत देश है और इस भारत देश में एक अबला की लाज बचाने के लिए भारत का पक्षी भी अपने प्राणों की आहुति दे देता है जैसे गिधराज जटायु। और इस दरबार में विदुर जैसे महात्मा, भीष्म पितामह जैसे बलवान, विदुर जैसे राजनीतिज्ञ और हमारे ससुर सम्राट धृतराष्ट्र बैठे हैं और इनके सामने हमें निर्वस्त्र करोगे। दुर्योधन हंसा और दुशासन से कहा इसको नंगी करो। तो जा करके और भीष्म पितामह के पास रोने लगी। भीष्म पितामह ने अपने सर को नीचा कर लिया। सत्य बोलने की क्षमता नहीं रह गई। और शास्त्र कहता है जिस समाज में, जिस गांव में, जिस देश में सत्य न हो उसका परित्याग कर देना चाहिए। संत को उसका परित्याग कर देना चाहिए। अरे गांव इतना बड़ा है और एक आदमी के साथ कोई अन्याय कर रहा है, आप इतने लोग हो बोल नहीं सकते। अन्याय का विरोध करना चाहिए। लेकिन द्रोणाचार्य ने सर को नीचा किया, भीष्म पितामह ने सर को नीचा किया। तो भीष्म पितामह से द्रौपदी ने कहा कि पीर पराई तू का चली हो और निरवंशन बातो हरे भगियावा अवान खेती भले उजरे हरियाली रहे अपने बगियावा और सासु जेठानी खड़ी देवरानी की चीतय कोयला भरी है अंगियावा और लाज हमारा जो जाय चली तो गुरुदेव लगे अगिया पगियावा। आप कौरव और पांडव के गुरु हो हे द्रोणाचार्य जी, अगर आपके रहते एक अबला की साड़ी उतारी गई तो आप इतिहास को क्या मुख दिखाओगे। लेकिन द्रोणाचार्य ने भी सर को नीचा कर लिया। उस भरे समाज में केवल जब कोई खड़ा हुआ तो महात्मा ही खड़ा हुआ। महात्मा विदुर खड़े हो गए और कहा सावधान दुर्योधन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दुर्योधन ने कहा कहो चाचा, क्या आज्ञा है आपकी। तो महात्मा विदुर ने कहा सुनो कि दाढ़ी पर हाथ दे गए आरभ भुजा उठाए और सब बोले विदुर स्वाभिमान से कि बड़ बड़ पंडित बताए गए वेदनमा कि वीर ना भवा है कोई जुआ के खिलान से। आज तक इतिहास में कहीं मैंने ये नहीं पढ़ा कि कोई वीर में उसका नाम तब आया जब वो जुआ में जीता। और सुनो कि नाही मदपान से सराहल गयल क्यों। अरे महंगी से महंगी स्काच पी के आओ तक लोटो ना लीवा तो कोई न कहीं बहादुर बहुत महंगी पीसिए। कि नाही मदपान से सराहल गयल क्यों सोहले नरेश जग जप तपदान से अवेद शास्त्र में करीत देश के प्रमाण यह है कि छतुरी के पूत प्रतिपाल धनुमान से। राजा के लड़के का कब नाम होता है जब अपने बाहुबल से
अपने प्रजा की रक्षा करे। किसी स्त्री के वस्त्र उतारने से लाभ नहीं होता। दुर्योधन ने कहा निकल जाओ, इस सब सभा से आप तत्काल निकल जाओ। और डांट करके महात्मा विदुर को दरबार से निकाल दिया। तो दुर्योधन का एक छोटा भाई था जिसका नाम था विकर्ण। विकर्ण ने कहा भैया मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहा बोलो। तो विकर्ण ने कहा कि बोलल बात विकर्ण तब कि सभा में खड़ी बिल पे भऊ जाई। अन्याय की बात यहाँ न चले कि भरे दरबार में हो ओझाई। और साच कहो तुम से पनयापन कि चौसन चली है ठकुराई। तो न्याय के भीख के मांगई बदे तोहरे दरबार में कोई न आई। अगर इसी तरीके से आपकी न्याय प्रणाली रही तो आपके यहाँ कोई न्याय मांगने नहीं आएगा। कारण ने डांट करके विकर्ण को भगा दिया। तब द्रौपदी ने सोचा अब क्या करें। देखो द्रौपदी को याद आया। द्रौपदी ने सोचा कि नारद व्यास सब ही का विश्वास यह है कि वो नहीं के नाव लेके बहकले अतना। और बार बार सास मोरी अलग सिखौलिन कि विपत्ति मऊ नहीं का याद की हो कि सुना। हे द्रौपदी, जब आपके ऊपर महान कष्ट आ जाए तो दुख में केवल भगवान को याद कर। द्रौपदी कहती है हमारी सास बार बार हमको बताती थी। देखो सास के धर्म है कि बहू का बढ़िया बढ़िया बात बताओ, लेकिन ये कहती है हम सास तो हुई, हम पतुअक सास न ले दी तब जानो सास। देखो एक महात्मा बड़े प्रसिद्ध हुए माधवदास जी। माधवदास जी तो एक बुढ़िया के यहाँ रोज मांगने के लिए जाए। माधवदास जी रोज मांगने के लिए जाए और वो बुढ़िया रोज कहे अच्छा महाराज चलो कुछ नहीं, चलो रोज भगा दे। किसी दिन एक चुटकी सीधा ना दे और गाली भी दे। तो सब लोग कहे माधवदास जी से कि महाराज अरे वो कुछ देती भी नहीं है और आप उसके यहाँ रोज मांगने जाते हो, रोज आपको गाली देती है। तो कहा गाली से क्या दुराव चाहिए, गाली से नफरत करे, गाली के पास ना जाए। अरे संसार में गाली तो सबको मिलती है। हाँ भैया मौसम शर्मा जी 20 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किया है। भगवान उत्तरोत्तर विकास करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो जो देती है वो कोई नहीं देता, वो हमको रोज एक सीख देती है। कहा कोई बात नहीं। गगन शर्मा जी 20 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। भगवान उत्तरोत्तर विकास करें। एक दिन संयोग की बात, बुढ़िया घर में नहीं थी, उसकी बहू थी। तो बहू रोज देखती थी कि हमारी सास किसी दिन भी महात्मा को कुछ नहीं देती। तो बुढ़िया नहीं थी, महात्मा जी गए जय जय सीताराम किया तो बहू ने कहा जाओ महाराज कुछ नहीं बेचा। महाराज जी चल दिए। अच्छा जैसे महाराज जी चले और उधर से वो बुढ़िया आ रही थी तो बुढ़िया ने पूछा
कि महाराज हमारे घर नहीं गए थे। कहा नहीं गया था आपके घर माता जी। कहा कुछ मिला? कहा नहीं आपकी बहू थी और उसने कुछ दिया नहीं। कहा आगे चलो, तो मैं चला है। तो सास ने कहा बहू की इतनी हिम्मत कि आपको कुछ नहीं दिया, चलो मैं देखती हूं। अब सास आई और महात्मा जी ने सोचा कि आज तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आज मिलेगा। तो सास आई बहू से कहा ये बताओ कि महात्मा जी आए, इनको आपने कुछ क्यों नहीं दिया? तो कहा माता जी आप किसी दिन नहीं देती थी, तो मैंने भी कहा कुछ नहीं है। जो आप करती थी आप की सीख लेकर के मैंने भी कहा कि कुछ नहीं है। तो सास ने कहा ये बताओ जो मैं करूंगी वो तू करेगी? जो मैं करूंगी वो आप करोगी? आप बहू चुप। डांटने लगी बहू को। महात्मा दरवाजे पर खुश कि आज नारायण की कृपा है, आज कुछ मिल जाएगा। लड़ झगड़ करके बुढ़िया निकली। कहा महाराज खड़े हो? कहा हाँ। कहा अच्छा जाओ, आज कुछ नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा जा रहा था तो तुम रास्ते से बुला नहीं, तो क्यों बुला नहीं? तो सास ने कहा आपको पता नहीं है, अरे किसी को ना करना हो तो हम करें, ये बहू कौन होती है ना करने वाली? तो देखो कि नारद व्यास सब ही का विश्वास या है कि वो नहीं के नाव लैके बहकले अतना और बार बार सास मोरी अलग सिखौनी कि विपत्ति मऊ नहीं का याद की हो कि सुना। विपत्ति में केवल भगवान को याद करना। तो द्रौपदी ने कहा कि जीवित बा भयवा जब लो, कि जीवित बा भयवा जब लो, एहसान नयागे कई माथे चढ़ाइबे और गाढ़े में भारी भरोसा हमें उनका तजी कई के का को हरइबे और पांच पति पर ये सी गति यही देश में सांझ आगी लगई में और सासुर बा सब कायर बा तव नैहर से बीरना बलवई में। मैं अपने मायके से अपने भैया कृष्ण को बुलाऊंगी और हमारे भैया कृष्ण की सोवत हुई है जब कहूँ और तेरी हमारे कहूँ सुनी पड़ी है और सोवय भौजी के कोरवा विश्वास हमें हरी नाही भूलई है और तेरे सुने नय बेर करे कि रही आबा थिरवय ना रही पई है और नार नदी बन डाक करे गिरना हिरना बली कई चल रही है। जैसे हमारे भैया के कानों में हमारी आवाज पहुंचेगी हमारे भैया आ जाएंगे। लेकिन द्रौपदी ने कहा हे माधव अगर हमारी लाज बचाने के लिए आप नहीं है तो इतना याद कर लेना कि गाढ़े बचो बिसरई हो हमें तो हरि तुम से हम बोलब नहीं और तू बहिनी बहिनी कहिबा हम नात कबहू फिर जोर बनाई और सावन मातु है बांधई बदे न रही हम तालब बोरब नाही और पुरुष मलई गठरी अईबा कि गठरी सरी जाई पर
बनाई। अच्छा ये बताओ, भाई बहन के झगड़ा हो जाए, भाई बहन का झगड़ा हो जाए तो बताओ बहन के हाथ में क्या है? अरे बहन कही तोरे बिया गवर हो तब नहीं, मूड़न छेदन हो तब नहीं। और बहन के हाथ में क्या है? द्रौपदी ने कहा कि हे माधव, अगर आज हमारी लाज चली गई कि तीज पर त्योहार पर और तुमसे कुछ भी मंगवाई बनाई, आह्वान के आगे भले झुकबे, तुमसे कुछ भी फरमाई बनाई। और मोर बंधे बहिनी के बदे, इमली तुमसे घोटवाई बनाई। और फूक बियाहन तू चलिबा, हम काजर आखी लगाई बनाई। अगर देखो इंद्रप्रस्थ में आज भी हस्तिनापुर में नियम है, जो वहां के मूल निवासी है, तो जब लड़के का विवाह होगा तो मामा ही खटाई बनाएगा और मामा ही मोर पहनाएगा, ये नियम है। तो द्रौपदी कहती है कि अगर हमारे लड़के का विवाह हुआ तो मोर बंधे बहिनी के बदे, और इमली तुमसे घोटवाई बनाई। हे कन्हैया, मैं आपको नहीं बुलाऊंगी, और अगर आपके लड़के का विवाह हुआ और दूल्हा वेदी पर सजने लगा और लोग कहीं बुआ का बुलाओ काजल लगावे, तो फूट बियाहन तू चलिबा, हम काजल राखी लगाई बनाई। मैं काजल लगाने के लिए भी नहीं आऊंगी। देखो, ये सब भारतीय परंपरा है, ये भारतीय रीति रिवाज है। ये माताएं बहनें ब्याह में जो गीत गाती है, इनकी गीत में वो शक्ति होती है कि जो बिछड़े हो उनको मिला दे। अगर शरीर में वासना ने जन्म लिया हो तो इनके गीत में वो ताकत है कि उसको उपासना में बदल दे, उपासना में बदल दे। अरे भाई, जैसे आप दुई भाई हो और तहार दू भाई के झगड़ा है, अब आपके लिए लड़का दिया है, अब आप कहत हो कि हम बड़ा है और वह छोट है, हम उनके चिरौरी करे न जाओ, उनके गर्ज हुए तो हमारे बारात चले। और छोटकाऊ कहता है कि उनके 17 चोटी गर्ज हुए, जब कहे तो बारात जाब नहीं न जा, उनके लड़के ब्याह है। अब आप कहा था हम उनका बलावे न जा, और वह कहा था बिना बलाए जाब ना। तो पहले जब दुल्हा बेदी सजे लाए तो ये माताएं बहने एक गीत गाती थी कि बेदिये ठाड़े दुल्हे रामा, चारी वरिया निहारे, कहा गए काका हमार। तो काका के अंदर तरीका जो लाकियत था, तो बिहार उस कहीं सुनती हो, कहीं का कहीं कुर्ता लो। अरे इनसे तो बोल चाल रही है, लड़का कौन दुश्मनी है? इनके गीत में वो शक्ति थी कि जो बिछड़े को मिला देती थी, टूटे हुए को जोड़ देती थी। परंपराएं बदली। अब जब दुल्हा सजेगा तो गाँव थे बंदो तेरी अखिया शोभेदानी, बताओ इसमें क्या तत्व है भाई? वो चीज सार होना चाहिए जो समाज को बदलने की क्षमता रखता हो, जो कुरीतियां व्याप्त है उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। देखो, द्रौपदी ने कहा कि हे कन्हैया, अभी आपके एक लड़का प्रद्युम्न है और आपके पत्नियां कितनी है? 16,108। तो इतना याद कर लेना
कि अकेले प्रदुम्न ला रही है और वही बिटिया बेटवा बहु हुई है और सौरी पोतावन बदे तुम का हम भेजी के भौजी जरूर बुलई है और जौने दिना तुम आने का आई हो कि पुरखा तोहार मनायन पई है और तू परवा गोड़वा हमरे सवरी बिन पोतल के रही जई है। लेकिन द्रौपदी बहुत पुकारती है, भगवान नहीं आते और दुशासन आगे बढ़ा और साड़ी को पकड़ करके अग्रे कुरड़ा मथ पांडवानाम दुशासन आहत वस्त्र के साथ पकड़ करके साड़ी को खींचा और द्रौपदी को आभास हो गया, एक एक अंग खुल गया। द्रौपदी जोर से चिल्लाई कि माता कृष्ण मत पिता कृष्ण चंद्रा स्वामी कृष्ण मत सखा कृष्ण चंद्रा सर्वस्व में कृष्ण चंद्र दयालु नारण्यामी जाने नए जाने न जाने। जैसे चिल्लाई भगवान सो रहे थे और सोते समय स्वप्न देखा। क्या देखा कि सोवत रहे देख ले सपना और तुरंत उठी हाथ गधा पर जाई और अंगुरी कर की बहिया फर की अब चक्र सुदर्शन मानत नहीं। चक्र आ गया, कहा प्रभु आदेश करो उसके गले को ले आओ। गर्व ने कहा हमारी पीठ पर बैठे, मैं आपको द्रौपदी के पास ले चलता हूं। लेकिन भगवान मानसी में से गए और देखा दुशासन आगे कुरड़ा मथ पांडवानाम दुशासन आहत वस्त्र। द्रौपदी रो रो करके अधीर है, आहत है और दुशासन साड़ी को पकड़े खींच रहा है और द्रौपदी ने अपने सर को धरती पर पटक दिया, कहा द्वारिका रात कहा हो। और गोस्वामी जी ने लिखा कि त्राहि दीन कहो द्रौपदी, कि त्राहि दीन कहो द्रौपदी और पट क्यों मही बहुमात और क्यों बेसतब क्या रहो वसन रूप यदुनाथ। कृष्णचंद्र भगवान की भगवान ने चक्र को आदेश दिया वस्त्र बढ़ाओ। और गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान का 11वां अवतार वस्त्रावतार हो गया। बोलो वस्त्रावतार भगवान की। भगवान का 11वां अवतार वस्त्रावतार। अब देखो दुशासन खींचने लगा 10 हाथ की साड़ी और कोई खींचे 100 हाथ निकल जाए और साड़ी बनी रहे। द्रौपदी को आभास हो गया हमारे भैया आ गए और द्रौपदी ने दुशासन को डांटा कि टारत भीर बढ़ी द्रौपदी जिम हंस के पौहत फाटती काई और थाड़ी सछात लड़ी दुर्गासी और केसवा कन्हवा रहिले छितराई और बोलली उठी घियायक बोलली कि एड़ी उठायक बाह उठाई कि बीच सभा में उघारी करो देखी बाघ बियानी है के कर बारी। हमको नंगी करो, मैं देखना चाहती हूँ कि किसकी माँ ने सिंह के बच्चे को जन्म दिया है,
कि जो हमारे वस्त्र उतार ले। भगवान ने और कहा, कृष्णा क्यों रोती हो? और जब भगवान को देखा तो और जोर जोर से रोने लगी द्रौपदी। भगवान ने द्रौपदी को हृदय से लगाया तो द्रौपदी ने भगवान से कहा कि कान्ह का निहारी बोली बड़हाली अइला तू। बहुत जल्दी आप आ गए कि कान्ह का निहारी बोली बड़हाली अइला तू। और व्यंगबान मारली मनावे लगले हरि। भगवान द्रौपदी को बनाने लगे कि व्यंगबान मारली मनावे लगले हरि। और कैली तैयारी नहीं जो हली सवारी नहीं कि धाय धूपी आए वह पुकार कान मापरी। और माफ कर गलती भइल बड़े। और सुनय रदासले बहिन मोर सुघरी। आवाज तोरे एक एक आसन के बूंद पर देव जुर्माना हम लाख लाख चूनरी। रो रही हो, आज आपके एक एक आंसुओं पर एक एक लाख चूनर दूंगा। भगवान ने कहा, द्रौपदी मैं आ गया और आपकी आंखों में आंसू। इतना याद कर लो कि आंचन लागय देव तू है अपने पर हम सगरियु सही लेबै। और पोछिले आस सुहात नबा नत चक्र सुदर्शन से कही देबै। और धई छक झोरब धूर आकाश नक्षत्र न काटी समय मही देबै। और टूटी परे रवि चंद्र गिरे पर तोर दुलार गिरे नहीं दे। भगवान रोने लगे और द्रौपदी ने कहा, भैया ये बताओ, ये लोग कहते हैं कि वस्त्र उतार करके जांग पर बिठाएंगे। भगवान ने कहा, सुनो, जब तक मैं नहीं था इन लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई कि जब तक न आयल मैं रहला तब तक जस चाहिन उड़ाई न हासी। और दारू में दांत जमा के करे और धरती के करे रगते कई पियासी। और भूल उलाटी आकाश गिराइब कि बहिनी तू है कौन बनई है दासी। और बैरी के छाती पे कोद उधरा अभी जीवित बाटे है द्वारिका वासी। जब तक द्वारिका वासी जिंदा तब तक आपके आंखों में ये आंसू शोभा नहीं देते। तो द्रौपदी ने कहा, भैया वस्त्र लाए हो? कहा, कृष्णा अगर वस्त्र की आवश्यकता पड़ी तो 12 योजन में 48 कोस में 144 किलोमीटर में स्वर्णमयी द्वारिका है। और उस द्वारिका को कि द्वारिका बेची कुबेर के हाथ और अंबर के गठिया मंगवई में। और तुमने वो पर नहीं माने दुशासन तो पीताम्बर यापन तारी वही में। और तुमने वो पर नहीं माने दुशासन तो गोपी कयापन चक्र उठई में। और अंगन अंगन टूटी पड़े दुर्योधन के जंघा भी थरई में। दुर्योधन के जांग को एक एक तिल काट करके फेंक दूंगा। और भगवान दुर्योधन की ओर घूमे कि तू हमारी बहन को नंगी करना चाहता है, लेकिन अब तक जुआ धर्मराज युधिष्ठिर और शकुनी ने खेला था।
लेकिन अब हमारा आपका जुआ हो रहा है। तुम कहते हो द्रौपदी को नंगी कर दूंगा, और हे दुर्योधन मैं कह रहा हूं कि द्रौपदी की अंगुली तो बहुत बड़ी चीज है। अंगुली की एक पोल बहुत बड़ी है कि अंगुरी और अंगुरी कर पोल तो दुलम बाटे कि न कभी उघरी जाए हारी मानी ले। अगर द्रौपदी का नाखून भी खुल गया तो समझ लो द्रौपदी को हार गया। तो शासन वस्त्र खींच रहा है, नाना प्रकार के परिधान निकलते हैं। संत लोग कहते हैं कि सारी बहुआरी बाटे विविधि की नारी बाटे, सरमा सितारी बेल बूटी धूप छहिया, अफीक बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे, रंग एक से दिन है एक मखनहिया। द्रौपदी ने कहा कन्हैया कुशल है कि यहाँ राधा नहीं है। तो कहा राधा से क्या मतलब? तो कहा अगर यहाँ राधा होती कि राधावा जो होती तो आगे ठाड़ी हो ही जात, और पूछ ले तो कान से पकड़ी दोनों बहिया कि मोरे आगे कमरी तू ओढ़ी कर चढ़ायो गाय, बोलो का न पायो कहा सारी रे समैया। अगर राधा होती तो पूछ लेती कि सारा जीवन एक कमली लेकर गाय चराए, इतनी महंगी महंगी साड़ी आपने कहा रखा? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी। इतने वस्त्र निकले। हे राजन, संत भागवत लोग कहते हैं कि घूमे घूमे चुनरिया सितारा तेरी, घूमे
द्रुपद सुता निरबल भैता दिन तजियाए निज धाम तो शासन की